अनुमान है कि इस मंदिर में लगभग 1 करोड़ लोग सालाना अपना सिर मुंडवाते हैं। 1 करोड़ 16 टॉन्सिलिंग हॉल में, ऐसे हॉल्स जहां पर बालों को मुंडाया जाता है। पीक सीजन में 45,000 से 50,000 लोग रोजाना अपना सिर मुंडवा लेते हैं। ये टॉन्सिलिंग हॉल्स 24 घंटे खुले रहते हैं। इस कार्य को पूरी परंपरा के साथ करने के लिए 600 नाइयों की भर्ती की गई है। 600 बार्बर्स। ये दान किए हुए बाल विदेशों में अच्छे दामों पर बिकते हैं। क्योंकि भारतीय बालों की गुणवत्ता बहुत अच्छी भी होती है, इसलिए विदेशों में इसकी मांग काफी है। तिरुमला मंदिर ने 2011-12 के सत्र में बालों की नीलामी से लगभग 200 करोड़ रुपए कमाए हैं। 200 करोड़। हॉलीवुड और विदेश में विग्स की बहुत मांग है और यह संभव है कि वहां के सुपरस्टार्स और सेलिब्रिटीज हमारे तिरुपति से भिजवाए गए बालों का उपयोग करते हैं। इंडिया नकली बालों का सबसे बड़ा सप्लायर है। दुनिया भर से आने वाले भक्तों द्वारा हर साल लगभग 500 से 600 टन मानव बाल तिरुपति मंदिर में दान किए जाते हैं। दोबारा दोहराता हूं, 500 से 600 टन। यहां तक कि सफेद बाल कुछ 6,900 किलो 5,462 रुपए प्रति किलो पर बेचा गया और कमाई दे गया 27.31 लाख रुपयों की। टीटीडी के एक अन्य अधिकारी के अनुसार, यानी कि तिरुपति तिरुमला देवस्थानम, मानव बालों को लंबाई और बनावट के आधार पर 5 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। 31 इंच से अधिक लंबे बाल, 16 से 30 इंच, 10 से 15 इंच, 5 से 9 इंच और 5 इंच से कम। एक छठी किस्म भूरे बाल, वरिष्ठ नागरिकों द्वारा दान, शून्य मांग के बावजूद भी है। तो ये थी पर्दे के पीछे की कहानी, जहां पर एक आम दर्शनालु के अर्पण किए गए बालदान सिर्फ इस हजारों साल पूर्व बने कुल 26.75 किलोमीटर स्क्वायर के परिसर में केवल श्रद्धा, आस्था और एक मन्नत के नजरिए से काम नहीं आ रहे, बल्कि यहाँ जमा किए गए दान रूपी बालों का पहाड़ सैकड़ों नाइयों का घर चला रहे हैं। तिरुपति तिरुमला देवस्थानम का मंदिर ट्रस्ट चल रहा है और पूरी दुनिया में किसी जरूरतमंद के सर पर बाल या विग बनकर एक नया स्थान प्राप्त कर रहा है। दर्शनालु आते हैं, अपनी मन्नत मांगते हैं, मंदिर का प्रसाद खाते हैं, अपने बाल अर्पण कर श्रद्धा और आस्था को अपने मन में लिए वापस घर की तरफ लौट जाते हैं। और बहुत कम लोगों को ये मालूम होता है कि उनके अर्पण किए गए ये बाल बाहर निकलकर भारत की अर्थव्यवस्था में योगदान देते हैं, ओपन हेयर मार्केट में बेचे जाते हैं और कई हॉलीवुड, बॉलीवुड और जहां पर भी बालों की या विग्स की डिमांड होती है वहां सप्लाई किए जाते हैं। आपके अर्पण किए गए बालों से पैसा कमाया जाता है। मैं उम्मीद करता हूं कि इस पॉडकास्ट को सुनने के बाद आपको पता तो चले कि आपके बालों का आखिर होता क्या है। खुद टीटीडी के कारखानों में इन बालों को धोया जाता है, धोकर सुखाया जाता है और फिर आगे इन्हें ट्रीट कर कर ओपन मार्केट में बेचने के लिए उतारा जाता है। आपकी श्रद्धा किसी मंदिर के ट्रस्ट को करोड़ों कमा कर दे रही है। मैं नहीं कहता कि आप बालदान ना करिए, ये तो सभ्यता है, ये तो ट्रेडिशन है, ये तो कल्चर है। ये सालों साल जिस तरीके से चले आ रहा है वैसे ही चले, कोई तकलीफ नहीं। मगर ये जानना बहुत जरूरी है कि आपकी आस्था, आपका विश्वास किसी का मुनाफा बनकर किस तरह काम में लाया जाता है। उम्मीद करता हूँ कि तिरुपति बालाजी आपकी सारी मनोकामनाओं को पूरी करे। और अगर बालाजी बाल दान का ऋण मांगते ही है तो एक भक्त के नाते अपने भगवान के लिए बेशक करिए, मगर कुछ ऐसा नया तरीका खोज कर जहां आपकी श्रद्धा किसी का मुनाफा न बने और चाहने वाले की मदद भी हो जाए। जाना आपने तिरुपति मंदिर और बाल दान इंडिया अनकवर्ड के पहले एपिसोड में। आने वाले एपिसोड्स में जानिए उत्तर प्रदेश क्यों है प्रधानमंत्रियों का गढ़, नक्सलवादी मूवमेंट आज एक खतरनाक नक्सलवादी आतंक का रूप कैसे बनी, कौन है हिंदुस्तान की 7 बहनें, जल्द आने वाले एपिसोड्स में। मेरा नाम था राज, सुनाऊंगा दूसरी कहानी जल्द, ओनली ऑन कुकू FM। सुने जो मन चाहे। दिस इज इंडिया अनकवर्ड।